गैस महंगी होगी या नहीं, कितनी होगी, फैसला आज होगा। ओगरा गैस 155% मजीद महंगी करने की सुई नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर आज लाहौर में समाअत करेगा। महंगाई की चक्की में पिस रहे अवाम की जेबें मजीद ढीली करने की तैयारी। गैस महंगी होने का इम्कान, जिसका गैस बिल पहले 100 रुपये था वो 600 रुपये हो चुका, अब जिसका 600 है 1500 हो जाएगा। ओगरा ने रेट बढ़ाने की मंजूरी दी तो इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। लाहौर चेंबर और एप्टमा का गैस महंगी करने पर एतराज़, कहा कि समाअत में भरपूर मुखालफत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान 6 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। कराची में सफाक डाकुओं के हाथों शहरियों के बेदरेक कत्ल का सिलसिला जारी। नॉर्थ कराची में डाकुओं ने एक और नौजवान की जान ले ली। बिलाल कॉलोनी में मुल्जिमान दुकान से लूटमार के बाद फरार हो रहे थे। साथ वाले दुकानदार ने पकड़ने की कोशिश की, डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। नौजवान अब्दुल रहमान गोली लगने से मौके पर जान बहक हो गया। अहले खाना और दोस्त गम से निढाल। करंगी जमान टाउन में पुलिस के 2 मुबैना डाकुओं की हलाकत के दावे के बाद एक मकतूल के अहले खाना का दाऊद चौरंगी पर एहतजाज। पुलिस पर अरबाज को बेगुनाह कत्ल करने का इल्ज़ाम। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म। न्यू कराची, कश्मीर रोड और नॉर्थ कराची से 7 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। वज़ारत उज़्मा संभालने की 20 रोज़ के अंदर ही शहबाज शरीफ को 2 बड़े फैसले वापस लेने पड़ गए। शहबाज शरीफ ने इतवार को काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की सरबराही छोड़ दी। जुम्मे को नोटिफिकेशन जारी हुआ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के सरबराह होंगे। शहबाज शरीफ फैसले से पीछे हट गए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को ECC का सरबराह बना दिया। बिजनेस कम्युनिटी को भी ये एतराज़ है कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को काबीना की कमेटी बराए निजकारी की सरबराही क्यों दी गई है। इससे पहले 14 मार्च को पीपल्स पार्टी के एतराज़ पर वज़ीर आज़म ने चेयरमैन इरसा की तकर्री का हुक्म भी वापस ले लिया था। चोरीशुदा मैंडेट वापस लेने के लिए प्लान मुरतब कर लिया। 30 मार्च से प्लान का आगाज करेंगे। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की एबटाबाद में अफ्तार डिनर के बाद मीडिया से गुफ्तगू। साइफर केस में मंगल तक अच्छी खबर मिलने की पेशगोई भी कर दी। कहा कि बानी PTI के खिलाफ सियासी केस महज इंतकामी कार्रवाइयाँ थी। पतंगबाजी के खूनी खेल में मुलव्वस मुल्जिमान के खिलाफ हुकूमत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन। हाफिजाबाद, बिहाड़ी, खुशाब और आरिफवाला समेत कई शहरों से पुलिस के छापे। 40 से ज़ायद मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाली खतरनाक केमिकल डोरें, चरखियाँ और दीगर सामान कब्जे में ले लिया। मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद में पतंग साज फैक्ट्रियों से 30,000 पतंगें बरामद। 13 मुल्जिमान गिरफ्तार। पतंग बनाने वाली 6 मशीनें, 5,000 चरखियाँ कब्जे में ले ली गई। वज़ीर आला पंजाब ने धाती तार बनाने, बेचने और ख़रीदने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया था। गुलाम नबी मेमन को IG सिंध तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। कराची और कच्चे के इलाके में जराइम की बढ़ती हुई कार्रवाइयाँ, नए IG के लिए चैलेंज। गुलाम नबी मेमन IG सिंध, एडिशनल IG कराची और दीगर ओहदों पर तैनात रह चुके हैं। इससे कबल राजा रिफ़त मुख्तार IG सिंध के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। गुलाम नबी मेमन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के ग्रेड 21 के अफसर हैं। कुछ दिन पहले वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया उल हसन लंजार ने कहा था कि IG सिंध के तकर्रुर में ताख़ीर इत्तेहादी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। सिंध हुकूमत गुलाम नबी मेमन को IG सिंध लगाना चाहती थी। IG सिंध की तकर्रुरी में ताख़ीर पर वज़ीर आला सिंध ने वफाक से तशवीश का इजहार किया था। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में MPA की काले शीशों वाली गाड़ी रोकने पर थानेदार का तबादला कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक सब इंस्पेक्टर ने एहलकारों के हमरा MPA की काले शीशों वाली गाड़ी रोकी थी। गाड़ी रुकने सूबाई असम्बली मलिक वहीद की निकली। गाड़ी रोकने पर मलिक वहीद की पुलिस एहलकारों से तकरार हुई। मलिक वहीद ने कैमरे के सामने माफ़ी मांगने पर इसरार किया। SI यासिर और एहलकारों ने MPA से माफ़ी मांगी तो उनकी जान छूटी। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी ने सब इंस्पेक्टर यासिर का तबादला किया, उसे जुडिशल विंग भेज दिया।
मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली मलिक वहीद ने कहा कि वो इलेक्शन जीतने की खुशी में रैली लेकर अंजुमन ताजरान का शुक्रिया अदा करने आए थे। पुलिस एहलकारों ने हमारी गाड़ी को जानबूझकर रोका। तलाशी के बहाने अवाम में हमारा मजाक बनाने की कोशिश की गई। पुलिस ज्यादती पर कारकुन तैश में आ गए थे। नून लीग के रुकने पंजाब असम्बली उज़्मा कारदार के इल्ज़ाम पर लाहौर पुलिस की फुर्तियाँ। निजी क्लब की खवातीन मुलाजमाओं को मुबैना तौर पर बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया। खवातीन मुलाजमाओं का इल्ज़ाम है कि पुलिस एहलकारों ने उज़्मा कारदार के सामने उन्हें बरहना करके तलाशी ली, डंडे मारे, बाजू मरोड़े। एसपी इन्वेस्टिगेशन शहजाद रफीक ने बरहना किए जाने और पुलिस तशद्दुद का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। साथ ये भी कहा कि खवातीन से चोरी भी साबित नहीं हुई। उज़्मा कारदार के शोहर को एतमाद में लेकर चारों खवातीन को रिहा कर दिया गया। क्लब इंतजामिया ने भी खवातीन की जमानत दी है। उज़्मा कारदार ने FIR में इल्ज़ाम लगाया था कि निजी क्लब में उनके हैंडबैग से 4 से 5 लाख रुपए मालियत के जेवरात गायब हुए। उन्होंने ही क्लब के चारों मुलाजमाओं पर शक का इजहार किया था। जेवरात की तलाशी का काम जारी है। उज़्मा कारदार का कहना है कि वो जेवरात कहीं नहीं भूली, चोरी हुए हैं, अपने मौक़िफ़ पर कायम है, बरामद करवाए जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया। सिलेक्शन कमेटी बगैर चेयरमैन के होगी। 7 अरकान मुकर्रर, सातों बराबर का इख्तियार रखेंगे। मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, वहाब रियाज और असद शफीक सिलेक्टर्स होंगे। कौमी कप्तान, हेड कोच और डेटा एनालिस्ट भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे। चेयरमैन PCB ने कहा कि फैसले अक्सरियती राय पर सिर्फ मेरिट पर होंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कप्तान शाहीन शाह अफरीदी होंगे या कोई और फैसला काकुल एकेडमी में आज से शुरू होने वाले फिटनेस कैंप के बाद होगा। इमाद वसीम के बाद फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने भी रिटायरमेंट का फैसला वापस ले लिया। कहा कि वो T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए दस्तयाब हैं। ज़िंदगी कभी कभी अपने फैसलों पर नज़रसानी का मौका देती है। PCB के साथ मुस्बत बातचीत हुई है, पाकिस्तान के लिए अब भी खेल सकते हैं। मोहम्मद आमिर ने डर्बीशायर काउंटी को भी अपनी अदम दस्तयाबी से आगाह कर दिया। डर्बीशायर के हेड ऑफ क्रिकेट मैकी आर्थर का कहना है कि डर्बीशायर क्लब T20 वर्ल्ड कप के बाद आमिर की वापसी का ख्वाह है। दूसरी जानब चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि इमाद वसीम से 1 पॉइंट एजेंडे पर बात हुई है कि आ जाएं और मुल्क के लिए खेलें। उनसे किसी NOC की कोई बात नहीं हुई। चेयरमैन PCB का कहना है कि हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी बहाल कर दिया गया है। PCB फास्ट बॉलर का मुकम्मल इलाज मुआलजा करवाएगा। रेंजर्स की कंदकोट में कार्रवाई, 3 मुश्तबा मुल्जिमान गिरफ्तार मुल्जिमान में नंदवानी गैंग का सरगना खानू नंदवानी भी शामिल। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गैंग की 15 से ज़ायद पनागाहें ख़त्म कर दी। ऑपरेशन टीचर अल्लाह रखियो नंदवानी के कत्ल की सहूलतकारी में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी के लिए पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमलों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के कमांडर को जंगजुओं को पाकिस्तान की सरहदी पोस्टों पर हमले की हिदायत देते सुना जा सकता है। सिक्योरिटी ज़राए का कहने के लीक्ड वीडियो अफगान इलाके डांगर अलगद की है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप की दहशतगर्दों को तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का सरगना याहिया हिदायत देता नजर आ रहा है। वीडियो में याहिया ने कहा कि वो अमीर शेख इबादुल्लाह के हुक्म पर पाकिस्तान से बदला लेने के लिए तैयार हैं। जवाब में दहशतगर्द अहकामात पर अमल करने पर रजामंदी जाहिर करते हैं। ननकाना साहब में रीछ का तमाशा दिखाने वाले 5 अफराद गिरफ्तार। 5 अफराद बाबा नौलख हजारी के उर्स पर रीछों को बाजार में घुमा रहे थे। मुतालिका अफराद और रीछों को महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया गया। रीछों को लाहौर चिड़ियाघर में शिफ्ट किया जाएगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है उन्होंने जानवरों पर जुल्म के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अगले 10 दिनों के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन की हिदायत की है। पंजाब में जानवरों के साथ बदसलूकी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होगी। मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल पर हमले के शुबे में गिरफ्तार 2 मुल्जिमान अदालत में पेश। दहशतगर्द हमले में मुलव्वस होने के इल्जामात आए। क्रॉकस हॉल में फायरिंग और बम हमले से हलाक अफराद की तादाद 137 हो गई। 182 जख्मी जेर इलाज।
यूक्रेन के 3 इलाकों में तवानाई तंसीबात पर रूस के मिसाइल हमले। रूसी फजाइया ने जेर ज़मीन गैस जखीरा करने की साइट को निशाना बनाया। रूसी वजारत दिफा का कहना है फजाई दिफाई निज़ाम से यूक्रेन के 22 वैम्पायर मिसाइलों को मार गिराया। इसराइली फौज का अल-शिफा अस्पताल के बाद खान यूनिस के नासिर और अल-अमल अस्पताल का मुहासरा। अस्पतालों के अतराफ शदीद बमबारी, फायरिंग। अल-अमल अस्पताल के इमरजेंसी रूम में धावा बोल दिया। हिलाल अहमर का एक रुकन शहीद। रफाह में मकान पर बमबारी, 7 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में मजीद 80 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। गजा जंग बंदी के लिए कतर में हमास इसराइल बिलवास्ता मुज़ाकरात में इख्तलाफात बरकरार। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने हमास की तजवीज़ करदा शराइत मानने से इनकार कर दिया। गजा में इसराइली जारियत के जवाब में हमास के हमले जारी। अल-शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अतराफ 3 सहयोनी फौजियों को निशाना बनाया। हमास का कहना है अल-कसाम ब्रिगेड और अल-कुद्स ब्रिगेड ने इसराइली फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। इसराइली जारियत और बर्बरियत के खिलाफ इस्लामाबाद के डी चौक में एहतजाज। पुलिस ने मुजाहिरीन की पार्लियामेंट हाउस जाने की कोशिश नाकाम बना दी। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिजुल अमल है। इस्लामाबाद में बिला इजाज़त इज्तिमा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मुजाहिरीन ने हाई सिक्योरिटी जोन में दाखिल होने की कोशिश की, पुलिस पर पथराव किया। पथराव से एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। भारत में इंतखाबात से पहले रियासत उत्तर प्रदेश में इस्लामी मदारिस पर पाबंदी लगा दी गई। मदारिस के लाखों तलबा को रिवायती स्कूल्स में दाखिले की हिदायत। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसों से मुतालिक 2004 का कानून मनसूख कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया मदारिस से मुतालिक कानून से आईनी सेकुलरिज्म की खिलाफ वर्जी होती है। रियासत में मदरसा तालीम बोर्ड के सरबराह इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा कि इस इकदाम से 25,000 मदारिस के 27 लाख तलबा और तकरीबन 10,000 असातिज़ा मुतासिर होंगे। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की आबादी में तकरीबन 5 करोड़ मुसलमान हैं। भारतीय अदाकारा स्वारा भास्कर ने होली के मौके पर मुसलमान खानदान से बदतमीजी पर आवाज़ उठा दी। नजनोर के मुसलमान खानदान से यकजहती का इजहार कर दिया। कहा कि ऐसा लगता है कि हिंदू त्यौहार सिर्फ इन जत्थों के लिए है जिनके लिए कोई ज़ाब्ता या कानून नहीं। होली के त्यौहार पर हिंदू इंतहा पसंदों की मुसलमान खानदान से बदतमीजी की वीडियो सामने आई थी। इंतहा पसंदों ने उत्तर प्रदेश के शहर मजनूर में मुसलमान खानदान को घेर कर पानी की बाल्टियों डेल दी थी। रंग जबरदस्ती चेहरों पर लगाया था। ब्राज़ील के जनूब मशरकी इलाकों में बारिश और तूफान, 12 अफराद हलाक। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्राज़ील की रियासत रियो डी जेनेरो में बारिश और सैलाब से हज़ारों लोग बेघर हो गए। रियो डी जेनेरो में 8 अफराद हलाक, सांतो में 4 हलाक, 7 लापता हो गए। रवां साल का पहला चांद ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान में मुशाहिदा नहीं किया जा सकेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद ग्रहण का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9:53 और इख्तिताम दोपहर 2:32 पर होगा। स्वात के इलाके बाग ढेरी में दियार की कीमती लकड़ी से खूबसूरत मस्जिद की तामीर। दियार की नायाब लकड़ी के नक्शो निगार की वजह से मस्जिद अपनी मिसाल आप है, जहां दरो दीवार और मेंबर समेत छत और फानूस तक दियार की कीमती लकड़ी के बने हुए हैं। गुलाबी, जामनी, जर्द और सुर्ख रंगों की बरसात, कहीं आतिशबाजी तो कहीं डांडिया। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी होली की तक़रीबात, एक दूसरे को रंग लगाकर यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिंदू बिरादरी को होली की मुबारकबाद। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की भी हिंदू कम्युनिटी को होली के त्यौहार की मुबारकबाद। कहा कि हिंदू बिरादरी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। प्लाजो पैंट्स या अलादीन शलवार, आखिरकार आमिर खान ने ये क्या पहन रखा है। बॉलीवुड स्टार की रंग बिरंगी घेरदार पैंट सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज। एक वीडियो में कैमरामैन ने आमिर खान को नई गाड़ी पर मुबारकबाद दी तो आमिर खान ने कहा, ये मेरी अम्मी की गाड़ी है। किसी ने तबसरा किया कि लिबास भी वालदा का ही लग रहा है। आमिर खान ने अपनी बेटी की शादी के फंक्शन पर भी जदीद अंदाज की हैरम पैंट्स पहनी। उनको अक्सर बड़ी शान से इसी किस्म के मुनफरिद मलबूसात पहने देखा गया है, जो इस आम तासुर को ख़त्म करता है कि रंगीन लिबास सिर्फ ख़वातीन की विरासत है। अदाकार रणवीर सिंह भी अपने तिरंगे मलबूसात की वजह से तवज्जो का मरकज़ रहे हैं।